हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों जो महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो साथियों देता हूं शाम को, तो उस वीडियो को लेकर आया हूं। जैसा कि कल हमने मुगल काल का एक वीडियो दिया था साथियों, उसमें आधे से ज़्यादा हमने क्वेश्चन करा दिया था वन लाइनर। तो आज साथियों जो बच गए थे जहांगीर से आज हम कराएंगे, यानी कि मुगल काल का सेकंड वीडियो। तो दो ही वीडियो में पूरा मुगल काल का साथियों रिवीजन हो जाएगा एकदम बेहतरीन तरीके से साथियों। तो कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा। तो जैसे विकल्प वाले में कुछ ऑप्शन में दिक्कत हो जाती है, तो वन लाइनर हम इसलिए कराएं कि आपकी कोई कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी साथियों। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी के ऑनलाइन के साथ बहुत ही बढ़िया हो रही होगी साथियों, और आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अच्छे हैं और अच्छे दिल दिमाग से साथियों अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे हैं साथियों, तो निश्चित सफलता मिलेगी। तो चलते हैं साथियों, सीधा वीडियो पर चलते हैं साथियों। जो हमने आपके बीच वन लाइनर क्वेश्चन लेके आए हैं सब साथियों, तो पॉइंट वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज हम देखेंगे साथियों जहांगीर। क्या देखेंगे साथियों? आज हमारा सेकंड वीडियो रहेगा मुगल काल का सेकंड पार्ट। तो आज इसमें हम देखेंगे जहांगीर। क्या देखेंगे साथियों? जहांगीर से संबंधित जाए। तो जहांगीर का जो समय था साथियों 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था। कितना साथियों? 1605 से लेकर 1627 ईस्वी। तो वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक बनता है साथियों मुगल कालीन चित्रकला में जहांगीर। शाहजहां हो गया था, शाहजहां आज के चाहिए। तो चलते हैं साथियों, आज हम जो इसमें देखेंगे वीडियो में जहांगीर देखेंगे, शाहजहां देखेंगे, और उसमें कुछ पॉइंट जो औरंगजेब चित्रकला का विरोधी, लेकिन कुछ हद तक उसमें भी देख लेंगे जो उससे कुछ किया होगा। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट पे आपका है साथियों कि जहांगीर का जन्म कब हुआ था। तो जहांगीर का साथियों जन्म कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। अगला है कहाँ हुआ था साथियों? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। कहाँ हुआ था साथियों? तो 30 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। तो क्योंकि एक बार बात बताएं कि साथियों अकबर को अच्छा नहीं हो रहा था, तो शेख सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से ही इनको क्या हुआ था? अकबर को सलीम पैदा हुआ था, इसीलिए उसका नाम उसने क्या किया? शेखो भी रखा गया है। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? शेखो था साथियों। तो चलते हैं साथियों, जहांगीर के सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से इनको जन्म हुआ था सलीम का। तो आगे चलते हैं, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था साथियों? सलीम ना। तो उन्हीं के नाम से शेख सलीम चिश्ती के नाम से ही इनका नाम रखा गया था जहांगीर का। तो इनके बचपन का नाम क्या था मित्रों? सलीम। और एक नाम इनका दूसरा था शेखो बाबा। क्या नाम था साथियों? शेखो बाबा। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, कहीं भी कोई भी कंपटीशन हो तो इस कंपटीशन में सब प्रश्न पूछे जाते हैं। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम बाबा। मतलब अकबर इसे प्यार से क्या कहता था? शेखो बाबा कह के पुकारता। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे साथियों। तो अगले आपके महत्वपूर्ण टॉपिक पर चलते साथियों, जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों जहांगीर चित्रकला की दृष्टि से, टीजीटी पीजी आर्ट नेट जीआरएफ हर कंपटीशन की दृष्टि से साथियों। तो जहांगीर का मुख्य शिक्षक कौन था साथियों? तो जहांगीर का जो मुख्य शिक्षक था साथियों कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना था। कौन था साथियों? अब्दुल रहीम खान खाना। ये मुख्य शिक्षक था जहांगीर का, जिसे आप गुरु मानेंगे। तो जहांगीर का गुरु कौन था? अब्दुल रहीम खान खाना। अगला चलते हैं साथियों, मुगल कला किसके समय तक बराबर विकास पाती रही? तो कह रहे कि जो मुगल कला थी किस राजा के समय में बराबर विकास पाते रहे? तो किसके समय में? जहांगीर के समय में साथियों बराबर विकास पाते रहे मुगल कला। मुगल कला का स्वर्ण काल किसके समय में हुआ? तो जहांगीर के काल में ही हुआ ना। मुगल काल का जो स्वर्ण काल हुआ था, तो इसमें दो चीज़ आता है। मुगल काल का चित्रकला के लिए स्वर्ण युग कह सकते हैं आप, अब मुगल काल का स्वर्ण काल भी आप कह सकते हैं किसको? जहांगीर के समय को। तो ठीक, तो मुगल काल का स्वर्ण काल पूछ रहे हैं, चित्रकला का नहीं पूछ रहा है साथियों ना। मुगल काल का स्वर्ण काल पूछ रहा है, तो किसके समय में होता है? तो जहांगीर के समय में। तो जो कि आप बता दें, स्थापत्य का शाहजहां स्वर्ण काल होता है, जहांगीर का चित्रकला के लिए होता है, और अकबर का किसके लिए होता है? साहित्य के लिए होता है। लेकिन अगर ये प्रश्न बनता है कि मुगल काल का स्वर्ण काल किसके समय को कहा जाता है, तो जहांगीर आप लगा सकते हैं, तो जहांगीर हो जाएगा। अगला साथियों, किस शासक के समय में पाश्चात्य प्रभाव शुरू हुआ? मतलब कह रहा है कि किस राजा, किस मुगल काल के जो शासक था, राजा था, उसके समय से पाश्चात्य यूरोपीय प्रभाव शुरू हो गया था। तो जहांगीर के समय में ही साथियों, जहांगीर के समय के जो चित्रकारी होते थे, चित्र बनते थे, उसमें पाश्चात्य यूरोपीय प्रभाव दिखाई देने लगा था मित्रों। तो मुगल कला में ईरानी प्रभाव किसके समय में खत्म हुआ? तो देखिए, ईरानी प्रभाव कहने का मतलब है कि जब बाबर ओबर आए, सब अकबर ओबर, तो इनके समय में क्या था
हुमायूं के समय ईरानी कला थी ना। लेकिन किसके समय ईरानी प्रभाव एक खत्म हो गया, तो जहांगीर के समय में साथियों ईरानी प्रभाव एक खत्म होकर पाश्चात्य यानी यूरोपीय प्रभाव का उसमें प्रादुर्भाव हुआ। तो ईरानी प्रभाव जहांगीर के समय खत्म हो गया। तो आगे चलते हैं साथियों, और यूरोपीय प्रभाव आने लगा। सबीह चित्रों में जहांगीर ने क्या किया, तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के पीछे आभा मंडल बनवाया मित्रों। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों जितने चल रहे हैं आपके बीच में, आपके सामने स्क्रीन पर। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों के क्या करता था, जो पीछे जो आभा मंडल बनवाता था। जहांगीर जो था जब व्यक्तियों के सभी चित्र बनाता तो उनके पीछे जो श्रेष्ठ व्यक्ति, सभी व्यक्तियों ने जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते थे उनके पीछे आभा मंडल, आप तेज जानते होंगे जैसे महात्मा बुद्ध के पास होता था, स्वामी विवेकानंद के सर के पीछे से देखिए गोल चक्र होता, तो इस तरह से आभा मंडल बनवाता था। मुगल कला में प्राकृतिक चित्रण सर्वाधिक किसके समय में हुआ मित्रों ना, तो जहांगीर के समय में सबसे ज़्यादा हुआ प्राकृतिक चित्रण। कौन सा चित्रण साथियों, तो प्राकृतिक चित्रण पूछा है कि किसके समय में सबसे ज़्यादा हुआ था, बना था, तो जहांगीर के समय में प्राकृतिक चित्रण सबसे ज़्यादा हुआ। खूब प्रश्न पूछा जाता है साथियों। अगला, लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्रण किसने बनवाया, तो जहांगीर ने साथियों। लाहौर दुर्ग में भित्ति चित्रण किसने करवाया था, जहांगीर ने। स्वामी हरिदास क्या कह रहा है साथियों, स्वामी हरिदास से किस मुगल शासक ने भेंट की, तो किसने भेंट किया साथियों, जहांगीर ने। स्वामी हरिदास से किस शासक, मुगल शासक ने भेंट किया था, तो जहांगीर शासक था। कौन था साथियों, जहांगीर शासक जो स्वामी हरिदास से भेंट किया था। अगला, अलंकृत हाशिए का प्रचलन किस काल में विशेष रूप से हुआ ना, अलंकृत जो हाशिए था किस काल में विशेष रूप से, तो जहांगीर के काल में सबसे ज़्यादा विशेष रूप से अलंकृत हाशिए बने चित्रों में। अगला है, आत्मतुष्ट के लिए किस काल्पनिक चित्र किसने चित्रित कराया था, तो जहांगीर ने साथियों। आत्मतुष्ट के लिए काल्पनिक चित्र बनवाया था जहांगीर। अगला, किस शासक के काल में मुगल कला में ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां, चिन्ह तथा फरिश्ते अंकित हुए, तो जहांगीर के काल में ये सब चीज़ें बने साथियों। तो क्या क्या, ग्लोब, ईसाई धार्मिक आकृतियां, चिन्ह, फरिश्ते आदि अंकित हुए, तो जहांगीर के काल के चित्रों में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र किसके समय में बना, तो जहांगीर के समय में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का चित्र बना साथियों। अगला है आपका, जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो तुझके जहांगीरी। क्या नाम था साथियों, जहांगीर की आत्मकथा का नाम, तो तुझके जहांगीरी नाम था। वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम था, तो तुझके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा का नाम था। अगला, जहांगीर किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी, तो जहांगीर को साथियों किस तरह के दृश्य बनवाने में रुचि थी, तो शांत से संबंधित दृश्य बनवाने में साथियों। तो शांत संबंधित जो दृश्य को बनवाने में जहांगीर को रुचि था। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन थे साथियों, तो जहांगीर के जो प्रमुख समय के चित्रकार थे उनमें हम देखते हैं कौन कौन से चित्रकार थे, इन सब का नाम आया है साथियों, तो देख लेते हैं। जहांगीर के समय जो प्रमुख चित्रकार थे साथियों, उन चित्रकारों को देखते हैं। तो इसमें जैसे हो जाएगा आका राजा, हो जाएगा अबुल हसन, हो जाएगा फारूक बेग, हो जाएगा उस्ताद मंसूर, मनोहर, बिशनदास, दौलत, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नादिर, गोवर्धन आदि, ये सब क्या थे, जहांगीर के प्रमुख चित्रकार थे मित्रों। तो आगे चलते हैं साथियों, जहांगीर के समय में विश्व प्रसिद्ध कितने चित्रकार थे, कारक जहांगीर के समय में विश्व प्रसिद्ध कितने चित्रकार थे साथियों, तो 10 चित्रकार थे जो विश्व प्रसिद्ध थे। जहांगीर के समय के श्रेष्ठ महिला चित्रकार कौन थे साथियों, तो महिला चित्रकार देख लेते हैं जो श्रेष्ठ थी जहांगीर की, जिसमें हरम की बेगमों को सबीहा बनाया था, तो कौन था भाइयों, रुकैया बानो। कौन था भाइयों, रुकैया बानो था मित्रों, जो जहांगीर की श्रेष्ठ महिला चित्रकार थी। और ये हरम क्या होता है साथियों, जहाँ रानी का निवास होता है, रानी का जो निवास होता है उसी को हरम कहा जाता है। वहाँ रानियों के निवास में जो बेगमें होती थी उन्हीं को क्या करता था, चित्रण करते थी रुकैया बानो, उनका सभी हुआ चित्र बनाती थी। अगला है आका राजा। अब हम देखेंगे जहांगीर के समय के जो मुख्य चित्रकार अभी हमने अपने ऊपर देखा, तो उसमें हम सबसे पहले देखेंगे आका राजा को। किसको देखेंगे साथियों, आका राजा को। जहांगीर के प्रिय चित्रकार कौन था साथियों, तो आका राजा था। जहांगीर का जो प्रिय चित्रकार था कौन था साथियों, वो आका राजा और अबुल हसन थे, दो लोग थे। कौन थे, आका राजा और दूसरा कौन था, अबुल हसन। ये जहांगीर का प्रिय चित्रकार थे। आका राजा कैसा चित्र बनाता साथियों, तो आका राजा नकलची था। क्या था साथियों, आका राजा नकलची था, यानी नकल करने में माहिर था। इसे बने बनाई कोई चित्र, कोई पोथी, कोई चीज़ आप दे दिए तो उसको हूबहू ये उतार देता था, तो इसी को नकलची कहा जाता है। अगले पॉइंट पर चलते साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहांगीर के शासनकाल में चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो आका राजा था साथियों। जो जहांगीर के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाता था, कौन बनाता था, आका राजा बनाता था।
आका राजा कहाँ का चित्रकार था साथियों? तो ईरान का साथियों था। कहाँ का था? ईरान का। तो पिछले वीडियो में जो हमने साथियों इस तरह से ऑनलाइन क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे साथियों, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी प्यार दुलार मिला साथियों, तो इसलिए हमने फिर नेक्स्ट वीडियो लेके उसी से संबंधित आया हूँ साथियों। तो चलते हैं साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। पूरा वीडियो देखिए साथियों, स्किप मत करिए, एक से बढ़ के एक है, तो 2 ही वीडियो में पूरा मुगल काल हम खत्म कर देंगे। तो देखिए 1602 ईस्वी में राजा कंवर नामक चित्र किसने बनाया? कह रहा है 1602 ईस्वी में राजा कंवर नामक चित्र किसने बनाया? तो आका राजा ने बनाया था। कौन बनाया था मित्रों? आका राजा ने बनाया था। अगला, एक ही नाम के 2 कलाकार कौन थे जो ईरानी और मुगल दोनों में थे? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन साथियों, खूब पूछता है एग्जाम में कि एक ही नाम के 2 कलाकार कौन थे जो ईरानी और मुगल दोनों में थे? तो आका राजा नाम का था व्यक्ति जो ईरानी और मुगल दोनों में था, आका राज नाम का। अगला है अबुल हसन। नेक्स्ट चित्रकार देखेंगे जो जहांगीर का फेमस चित्रकार है, तो उसका नाम साथियों क्या है? अबुल हसन है। तो अबुल हसन से देख लेते हैं अबुल हसन द्वारा क्या क्या चित्र बनाया गया है साथियों। तो अबुल हसन को जिस उपाधि से विभूषित किया गया था उसका नाम था नादिर उज जमा। क्या था साथियों? नादिर उज जमा, जिसे कहा जाता है युग शिरोमणि। क्या कहा जाता है साथियों? युग शिरोमणि। तो इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनता है साथियों कि अबुल हसन को कौन सी उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी? तो नादिर उज जमा की। किसकी दी गई थी? नादिर उज जमा। नादिर उज जमा का अर्थ होता है युग शिरोमणि। अगला है साथियों, जहांगीर के दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था? तो अबुल हसन था। तो जहांगीर का जो दरबार का सर्वश्रेष्ठ चित्र था वो अबुल हसन ही था साथियों। अगले पॉइंट पर चलते, नादिर नक्काश की उपाधि किसको दी जाती थी? तो जो चित्रकार होते थे, जो चित्र को बनाने वाले थे, चित्रकारों को ही नादिर ए नक्काश की उपाधि जहांगीर के समय में दी जाती थी, यानी चित्रकारों को। जहांगीर के सत्तारूढ़ होने के चित्र किसने बनाया था? तो अबुल हसन ने बनाया था। जहांगीर जब गद्दी पर बैठा, सिंहासन पर, तो उसका चित्र किसने बनाया था? अबुल हसन बनाया था। कौन सा चित्रकार जो जहांगीर के साथ बचपन से था? न कह रहा कि कौन सा चित्रकार था जो जहांगीर के साथ बचपन से था साथियों? बचपन से रहने वाला चित्रकार अबुल हसन था, तो जहांगीर के साथ था बचपन से ही। अल्बर्ट ड्यूरर के चित्रों की प्रतिलिपियां वास पद्धति में किसने बनाई? तो अबुल हसन मित्रों बनाए। कौन बनाए? अबुल हसन ने। अल्बर्ट ड्यूरर का चित्र वास पद्धति अबुल हसन बताया। अबुल हसन द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से हैं साथियों? तो अबुल हसन द्वारा बनाए गए चित्र साथियों जैसे बैलगाड़ी हो गया, चिनार वृक्ष हो गया, तथा असंख्य गिलहरियों में चिनार वृक्ष अबुल हसन ने और असंख्य गिलहरियों उस्ताद मंसूर ने चित्रित किया है। तो इसमें साथियों कहने का मतलब जो अबुल हसन जो चित्र बनाया था बैलगाड़ी को बनाया था और चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ। तो इसमें 2 चित्रकार हैं, जैसे चिनार वृक्ष को जो बनाया था अबुल हसन बनाया था, लेकिन गिलहरियाँ जो था एक कौन बनाया था? मंसूर बनाया था। लेकिन अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है कि चिनार वृक्ष की गिलहरियों को किसने चित्र किया, तो सिर्फ आप वहाँ अबुल हसन लगाएंगे। जब वहाँ अलग करके पूछे कि चिनार वृक्ष की जो गिलहरियाँ थी उसको किसने बनाया, तो आप वहाँ मंसूर बताएंगे। ठीक। इसी के साथ साथ युवा शाहजहां का चित्र बनाया था शाह अब्बास से भेंट करते हुए जहांगीर आदि बनाया था अबुल हसन मित्रों। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों, किस चित्रकार ने जहांगीर की प्रति का मुख्य पृष्ठ बनाया था? तो कह रहा है कौन सा चित्रकार था जहांगीर की मुख्य पृष्ठ को बनाया था? तो अबुल हसन था साथियों। अब नेक्स्ट चित्रकार जो इसके थे जहांगीर के उस्ताद मंसूर को देख लेते हैं साथियों। तो मंसूर द्वारा क्या क्या चित्र बनाया गया है? जो फेमस चित्रकार था पशु पक्षी का, पशु पक्षी पशु का। तो मुगल पशु पक्षी चित्रण बनाने के लिए कौन फेमस था साथियों? तो उस्ताद मंसूर था। वेरी मोस्ट क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है। उस्ताद मंसूर का किस उपाधि से विभूषित किया गया था? कहने का मतलब जहांगीर जो था, ये मंसूर जो था जहांगीर के समय का चित्रकार था, तो मंसूर को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो नादिल उल असर की। कौन सी उपाधि थी मित्रों? नादिल उल असर, जिसका मतलब होता है युग का आश्चर्य। क्या होता है? जिसका मतलब युग का आश्चर्य होता है साथियों। तो वेरी मोस्ट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि। अगला है, जहांगीर ने किस चित्रकार को सैकड़ों पुष्प रचना करने के लिए भेजा? तो किसे भेजा था साथियों? जहांगीर ने किस चित्रकार को सैकड़ों पुष्प रचना करने के लिए दिया था? तो मंसूर को दिया था। किसको दिया था? मंसूर को पुष्प रचना करने के लिए। नादिर उल असर की उपाधि किन चित्रकारों को दी जाती है साथियों? जो पक्षी चित्रकार होते हैं। कह रहा है कि जो नादिर उल असर की जो उपाधि है किसको दिया जाता था? जिसे युग आश्चर्य कहा जाता है साथियों। तो पक्षी जो चित्रकार होते थे उन्हीं को यह उपाधि दी जाती थी साथियों। उस्ताद मंसूर द्वारा चित्रित किए गए चित्र कौन कौन से हैं साथियों? जैसे टर्की मुर्गा हो गया, बाज पक्षी हो गया, साइबेरिया का बिरला सारस हो गया, बंगाल का अनोखा पुष्प हो गया, नरगिस हो गया, कश्मीर की घाटी का पुष्प हो गया, जेब्रा हो गया, मोरनी हो गया, नील गाय
आदि, ये क्या थे, मंसूर के प्रसिद्ध चित्र थे। तो अब अगले चित्रकार को देख लेते हैं साथियों, जो जहांगीर के समय था, जैसे मनोहर। कौन था साथियों, मनोहर। जहांगीर के सत्ताहीन होने के चित्र किसने बनाया था साथियों, तो मनोहर ने बनाया था। जहांगीर के सत्ताहीन होने का चित्र मनोहर बनाया। जहांगीर के साथ कौन सा चित्रकार कला की शिक्षा न क्या कर रहा है, जहांगीर के साथ कौन सा चित्रकार कला की शिक्षा प्राप्त करता था, तो वो मनोहर था साथियों, जो जहांगीर के साथ शिक्षा प्राप्त करता था। यानी कि जहांगीर और मनोहर दोनों साथ शिक्षा लेते थे। मनोहर के पिता का क्या नाम था साथियों, बसवान था। मनोहर के पिता का नाम क्या था, बसवान। मनोहर ने अपना आत्मचित्र कब बनाया, तो 1581 ईस्वी में बनाया साथियों। मनोहर अपना आत्मचित्र कब बनाया था, 1581 में। अगला है बिशनदास। अगले चित्रकार को देखते साथियों, जो जहांगीर के समय का चित्र का मुख्य चित्रकार था, बिशनदास। जहांगीर के दरबार में मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था साथियों, बिशनदास था। कौन था, बिशनदास साथियों। सभ्य बनाने में भी निपुण था बिशनदास, सभ्य बनाने में। न तो कौन था साथियों, बिशनदास। जहांगीर के समय में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्र बनाने वाला चित्रकार कौन था साथियों, तो बिशनदास था। बिशनदास को और किस नाम से जाना जाता, तो बनवारी दास के नाम से जाना जाता था। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, बिशनदास को किस नाम से और जाना जाता था, तो बनवारी दास के नाम से बिशनदास को जाना जाता था। अगला, जहांगीर ने किस चित्रकार को ईरान के शाह का सबिया बनाने के लिए ईरान भेजा साथियों। ये जो प्रश्न है साथियों, ये जो वीडियो वेरी वेरी मोस्ट है साथियों, इसे आप कान में लीड लगाकर भी आप इसे एक दो बार सुन लेंगे तो पूरा रिपीट हो जाएगा, आपको इससे कन्फ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा, मुगल कला आपका तैयार हो जाएगा। नूरजहां का सबिया तथा शेख फुल सूफी संत का चित्र किसने बनाया था, तो बिशनदास ने ही बनाया था। नूरजहां सबिया और शेख फुल सूफी संत को किसने चित्र किया था, बिशनदास ने साथियों। अगला है आपका, शेख फुल सूफी संत का चित्र किस संग्रहालय में रखा गया साथियों, तो भारत कला भवन वाराणसी में रखा गया है। बिशनदास क्या बनाने में निपुण साथियों, तो बिशनदास व्यक्ति चित्र या सबिया बनाने में क्या था, निपुण था। अगला चित्रकार है मोहम्मद नादिर को देख लेते हैं साथियों। अगले चित्रकार मोहम्मद नादिर को। मोहम्मद नादिर किस रूप में प्रसिद्ध था, तो पेड़ पौधे तथा पुष्प चित्रण के लिए मोहम्मद नादिर प्रसिद्ध है। नरगिस का पुष्प इस समय कहाँ है साथियों, तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में है। ये जो नरगिस का पुष्प है साथियों, कहाँ है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है साथियों, नरगिस का पुष्प। अगला साथियों, केशव ने अपना आत्मचित्र कब बनाया साथियों, तो 1547 से 48 ईस्वी में केशव ने अपना आत्मचित्र बनाया था। तो अगले मुख्य चित्रकार को अगले जो शाहजहां, अगला जो राजा था साथियों मुगल काल का, शाहजहां। शाहजहां के काल को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो लगे यहाँ शाहजहां को ही हम देख लेते हैं। तो इसका समय जो था साथियों 1627 से लेकर 1658 ईस्वी था। तो जहांगीर के बाद जहांगीर का जो लड़का था वो शाहजहां साथियों हुआ, और इसने गद्दी को संभाला। तो इसके समय देखिए चित्रकला कैसी थी साथियों। तो चलते हैं शाहजहां को देखते हैं साथियों। शाहजहां का जन्म कब हुआ था साथियों, तो शाहजहां का जन्म हुआ था 5 जनवरी 1592 को हुआ था। कहाँ, लाहौर में। कहाँ हुआ था मित्रों, लाहौर में। शाहजहां का विवाह किसके साथ हुआ था, तो 1612 ईस्वी में आसफ खां की पुत्री थी अंजुमन बानो बेगम के साथ हुआ था, जिसका नाम आगे चलकर मुमताज महल हुआ। ठीक। अगला है साथियों, वो मुमताज महल के नाम से विख्यात है। अगला, शाहजहां के मुमताज महल से उत्पन्न 14 संतान थे न। देखिए वेरी वेरी मोस्ट थॉट है भी, आप तो कहीं जाने नहीं होंगे। तो शाहजहां को मुमताज महल से कितने पुत्रों की प्राप्ति हुई थी, कितने संतानों की, तो 14 संतान हुए थे साथियों मुमताज महल से न। कितनी संतानें जीवित हैं इस समय, तो 7 जीवित थे। 14 संतानों में 7 संतानें इनकी जीवित थी, जिसमें 4 पुत्र थे एवं 3 पुत्रियां थी साथियों। तो पुत्रों के नाम देख लेते हैं। सबसे पहले पुत्र कौन कौन से थे। पुत्रों में जैसे दारा शिकोह जो था सबसे ज्ञानवार ताकतवर हर चीज़ से संबंधित चित्रकार दारा शिकोह था साथियों, जो बहुत चित्रकला के लिए फेमस भी है और हर चीज़ अपने साथ में मुरक्कर एल्बम भी रखता था। औरंगजेब, फिर शाहजहां तथा मुराद बख्श थे। तो चारों पुत्रों में जैसे दारा शिकोह हो गया, औरंगजेब हो गया, शाह शुजा हो गया और मुराद बख्श हो गए। दारा शिकोह, औरंगजेब, शाह शुजा और मुराद बख्श, ये शाहजहां के 4 पुत्र हैं साथियों। तो पुत्रियों को देख लेते हैं साथियों। जो पुत्रियां थी कौन कौन, पुत्रियों में जैसे जहांआरा हो जाएगी, रोशना तथा गहनारा, ये 3 पुत्रियां होंगे। तो 4 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई शाहजहां की। कुल 14 में से यही 7 बचे थे साथियों।
अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, शाहजहां की मृत्यु कब हुई साथियों? तो 1666 में। शाहजहां की मृत्यु 1666 में हो गई थी। शाहजहां को कहाँ दफनाया गया था साथियों? ताजमहल में उसकी पत्नी की कब्र के नीचे। तो यानी कि ताजमहल जो बनाया गया था साथियों, बताया जाता है कि कब्र न मुमताज महल की कब्र के नीचे ही बनाया गया है। तो शाहजहां को भी मुमताज महल के कब्र के बगल ही वहीं ताजमहल के पास इसको भी दफना दिया गया था। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल किसको कहा जाता है साथियों? शाहजहां के काल को कहा जाता है। अगला मित्रों, स्याह कलम की शुरुआत किसके समय में हुई? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रॉब्लम, स्याह कलम यानी काली स्याही से चित्रकारी करना, तो शाहजहां के समय से ही शुरू होती। स्याह शाह याद रखेंगे आप। अगला, शाहजहां कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ कौन सा साथियों? तो पादशाह नामा है। शाहजहां के समय में सर्वश्रेष्ठ चित्रित ग्रंथ जो था क्या था साथियों? पादशाह नामा था, जो शाहजहां के समय में बना था। पादशाह की रचना कब हुई थी साथियों? 1656 से लेकर 1657 ईस्वी में। सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है साथियों? सुंदरदास हैं। रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है साथियों? जगन्नाथ हैं। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है साथियों, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगला, शाहजहां के साथ किन लोगों ने कार्य किया? तो चिंतामणि, देवदत्त तथा जगन्नाथ ने शाहजहां के साथ कार्य किया था। अगला, घने अंधकारपूर्ण वातावरण में तेज प्रकाश युक्त आकृतियां मुगल शैली में कब से बनी? शाहजहां के काल से ही बनी थी साथियों। किस बूढ़े मुगल शासक को ग्लोब पर खड़ा हुआ दिखाया गया है? वेरी वेरी मोस्ट, शाहजहां को खूब पूछता है एग्जाम में भी। अगला है, बादशाह के रचयिता कौन थे साथियों? पादशाह नामक के रचयिता कौन से साथियों? तो अब्दुल हमीद लाहौरी। ये जो पादशाह नामा जो ग्रंथ है साथियों, इसकी रचना किसने किया था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था। पादशाह नामा की सचित्र प्रश्न किसने तैयार करवाए साथियों? शाहजहां ने। ये भी खूब प्रश्न दोनों पूछे जाते हैं साथियों। शाहजहां की किस कला में अत्यधिक रुचि थी साथियों? तो भवन निर्माण या वास्तुकला में शाहजहां की सबसे ज्यादा रुचि थी मित्रों। तो अगला चलते हैं, मुगल सुंदरी। एक प्रश्न पूछा जाता है साथियों, मुगल सुंदरी या यौवन सुंदरी का चित्र किसके समय में हुआ? तो शाहजहां के समय में मीर हासिम ने बनाया था। तो मुगल सुंदरी, यौवन सुंदरी का चित्र शाहजहां के समय बना था। किसने बनाया था? मीर हासिम ने बनाया था। जिसके समय यौवन सुंदरी के चित्रों की अधिकता थी वह कौन था? शाहजहां था साथियों। खूब पूछा जाता है प्रश्न, इस चीज़ को आप ध्यान रख लेंगे, नोट कर लीजिए। शाहजहां के समय में कौन कौन से चित्रकार थे साथियों? तो शाहजहां के समय जो चित्रकार थे साथियों, उसमें फ़कीरुल्लाह था। कौन कौन थे मित्रों? फ़कीरुल्लाह, विचित्र, चितमान, मीर हासिम, मोहम्मद मुराद, होनहार, अनूप चितर तथा बालचंद्र। ये शाहजहां के समय के मुख्य चित्रकार थे साथियों। अगला, नाइट हिरोन और दो बतख का चित्र किसने बना था? तो होनहार ने बना था। कौन बना था साथियों? होनहार। नाइट हिरोन और दो बतख के जो चित्र बनाए थे, होनहार बनाया था। मुगल काल में किस बादशाह को एल्बम रखने का शौक था? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, तो दारा शिकोह को शौक था मुगल काल में एल्बम रखने का। इसे मुरक्का भी कहा जाता है, जिसमें 40 चित्र होते थे साथियों। दारा शिकोह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था साथियों? तो होनहार था। दारा शिकोह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? होनहार। शादी का बेस्टा और गुलिस्ता चित्र किसके समय में बने? तो शाहजहां के समय में बने थे। शादी का बेस्टा और गुलिस्ता चित्र शाहजहां के समय में बना था मित्रों। अगला, शाहजहां के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी इस समय कहाँ है? तो बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी में है। कहाँ साथियों? बाबू सीताराम संग्रहालय वाराणसी में शाहजहां का पवित्र गोष्ठी चित्र। अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों, उपनिषद तथा भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया साथियों? तो दारा शिकोह ने कराया था। वेरी वेरी मोस्ट। दारा शिकोह के समय मुरक्का एल्बम कितने चित्रों का होता था साथियों? 40 चित्रों का होता था। ये चित्र इस समय कहाँ है? तो इंडियन ऑफिस लाइब्रेरी में है। बाजारू चित्र किसके समय में बनना शुरू हुआ साथियों? तो बाजारू ये जो चित्र था साथियों, किसके समय में बनना शुरू हुआ था? शाह आलम द्वितीय के समय। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। शाहजहां के समय में प्रधान चित्रकार कौन था? तो फकीर उल्लाह खान था मित्रों। मीर हासिम क्या बनाने में कुशल था? तो व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल था। आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने कराया आगरे की जामा मस्जिद का निर्माण मित्रों। अगला है आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, औरंगजेब
औरंगजेब का समय देख लेते हैं। औरंगजेब जो मुगल वंश का लास्ट शासक था साथियों, तो देख लेते हैं। औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 ईस्वी में इसका समय था। तो औरंगजेब का जो जन्म हुआ था साथियों 3 नवंबर 1618 में हुआ था। इसको उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। इसका जो जन्म था साथियों कहाँ हुआ था? उज्जैन के निकट दोहाद नामक स्थान पर 3 नवंबर 1618 को हुआ था। किस सम्राट की युवा से वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त होते हैं? तो औरंगजेब के खूब पूछा जाता है साथियों ना। अवनीनाथ टैगोर इसके संबंधित चित्र बनाए हैं। तो औरंगजेब का बुढ़ापा, तो वही कह रहा है कि कौन सा ऐसा शासक है जिसकी युवावस्था यानी जवानी से लेकर वृद्धावस्था तक चित्र बने हैं? तो औरंगजेब के ही चित्र बने हुए मित्रों। अगला है शाहजहां के चौथे पुत्र औरंगजेब को और किस नाम से जाना जाता था? आलमगीर के नाम से जाना जाता। शाहजहां का एक चौथा पुत्र था औरंगजेब, इसे और किस नाम से जाना था? आलमगीर के नाम से मित्रों जाना जाता है। मुगल चित्रकला का पतन किस शासक के समय में हुआ साथियों? तो औरंगजेब के समय में मुगल वंश का पतन हो जाता है साथियों। किस शासक के काल में इस्लाम धर्म में चित्र बनना वर्जित हो गया? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों दोनों ना। तो कह रहा है कि किस मुगल शासक के समय किस किस शासक के काल में इस्लाम धर्म में चित्र बनना वर्जित हो गया था यानी मनाही हो गया था? औरंगजेब के समय में चित्र बनना रोक लिया गया था, रुकावट पैदा हो गया था, मनाही था। बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक की आज्ञा से बने? तो औरंगजेब न। कुछ बंदी जो शासक थे औरंगजेब के न, उनके जो चित्र बनाए गए थे औरंगजेब की आज्ञा से ही बने, क्योंकि उसने बताया था कि चित्रकला का क्या है? निषेध है हमारे शासन काल में न, इस्लाम विरोधी है। जजिया कर किसने पुनः आरंभ कर दिया साथियों? तो औरंगजेब ने। औरंगजेब जो था जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। इसके पहले अकबर ने बंद करा दिया था, औरंगजेब ने चालू कर दिया जजिया कर। बीजापुर को घेरा किसके समय में चित्रित किया गया साथियों? तो 1686 में औरंगजेब के समय में ही बीजापुर के घेरा को चित्रित किया गया था। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल काल संबंधित वीडियो साथियों, जो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद होंगे साथियों। जो आपके कन्फ्यूजन थे साथियों, इस वीडियो में आपके क्या हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे साथियों। तो वीडियो अच्छा लगे साथियों तो वीडियो मित्रों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नुकसान साथी होता नहीं है, बल्कि आपको फ़ायदा होता है। हम जो वीडियो डाल लेते हैं वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाता है और आप लोग उसकी अच्छी ढंग से तैयारी करते हैं। और साथियों तो चलिए साथियों, ज़बरदस्त ढंग से वीडियो को शेयर करिए साथियों, जिससे आपके जो और सगे संबंधी दोस्त यार मित्र हैं वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें साथियों। लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो को धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक